दोस्तों, आज मैं आपको भगवान गणेश जी की एक रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। स्वागत है आपका राधे कृष्ण चैनल में। परमात्मा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। गणपति बप्पा आपके सभी कष्टों को दूर करे। इसी मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं कहानी। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली स्त्री थी। वो बहू को बहुत ताने, कष्ट, तकलीफ दिया करती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से बाहर धक्के मार कर निकाल दिया। बहू अपने 4 साल के पुत्र के साथ रोते हुए चलते चलते बहुत दूर एक घने जंगल में जा पहुंची। भूखी प्यासी थकी हारी मालिन अपने 4 साल के पुत्र के साथ एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। उस गणेश जी के मंदिर में प्रतिदिन बहुत सारे लोग दर्शन करने आते और अपने साथ प्रसाद भी गणेश जी को भोग में चढ़ाते थे और फिर प्रसाद को सब में बांट दिया करते थे। मालिन अपने पुत्र के साथ उसी मंदिर का प्रसाद खाकर अपना गुजारा करने लगी। दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से धीरे धीरे आमदनी बढ़ने भी लगी। जल्दी उन्होंने एक मकान और एक दुकान भी बना लिया। एक दिन एक राजा की बेटी मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। राजकुमारी की भाभी समझदार और अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिक का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि विवाह करूँगी तो उसी से करूँगी। भाभी ने घर जाकर सारी बातें राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह खाने को तरसने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहाँ वह मालिन के बेटे से बोली, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूँगी। लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। वह अपनी दादी को नहीं पहचान पाया। जब मालिन घर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू माँ, आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह सेठ आपका ही पोता है और यह घर भी आप ही का है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने तो भोग ली। बहू बोली, सासू माँ, अब आप हमारे यहाँ हमारे साथ ही रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। मित्रों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।